झारखंड में सत्ताधारी गठबंधन के नेताओं की जबान लगातार फिसल रही है और इनके बोल बिगड़ते जा रहे हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि जो भी बीजेपी के लोग आंदोलन करते हैं उन्हें चिन्हित कीजिए। वहीं 7 नवंबर को महागठबंधन के राजभवन के समक्ष धरने में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने भाजपा नेताओं को पटक पटक कर मारने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें पता है कि उन पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने का आरोप भी लगेगा। आज तक खुला नहीं है, लेकिन यही महामहिम राज्यपाल रायपुर में जाकर के जिस तरह का भाषा का प्रयोग किया है, ये कतई माफ करने लायक नहीं है, कतई माफ करने लायक नहीं है। इस बात को समझना, ये दो तरह का नहीं चलेगा। पूरे चीजों को हम जांच के विरोध में हम लोग नहीं है, हम लोग हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। आप जांच करना है जांच करिए, लेकिन अगर राजनीतिक प्रतिशोध में अगर झारखंड में करोगे तो कुचल दिए जाओगे, इस बात को जानना। इसलिए आज मैं आप सभी लोगों को अपील करता हूँ, ये कोई साधारण या चुनावी सभा नहीं है, ये तुम्हारा केवल साधारण धरना प्रदर्शन नहीं है। एक एक लोग जाओ और भारतीय जनता पार्टी का काले कारनामा को उजागर करने का काम करो। जरूरत होगा तो पटक पटक के मारने का भी काम करो। इस बात को समझना। लोग बोलेंगे कि अमर्यादित भाषा बंधु तिर्की बोला है, ऐसा नहीं। कल देखना, कल बोलेगा, मोबाइल में सोशल मीडिया में खूब चलेगा, अमर्यादित भाषा को उपयोग किया है, बंधु तिर्की ऐसा है वैसा है। 6 लाख का भुक्तभोगी विधायक भी चला गया। वहीं इस धरने में जेएमएम नेता और राज्य के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने एक कदम आगे बढ़कर विकास की राह में टांग अड़ाने वालों की टांग तोड़ने की बात कह दी। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता भगवान है और जनता ने 5 साल के लिए हमें मैंडेट दिया है। 5 साल के लिए हमें इस राज्य के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है, यहाँ के लोगों को हक अधिकार दिलाने का की जिम्मेदारी सौंपी है। अगर उसमें टांग अड़ाओगे तो हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम टांग तोड़ के रख देंगे। बीजेपी ने इन नेताओं के बयान पर कहा कि अहिंसा की बात करने वाले कांग्रेस और जेएमएम के नेता अब हिंसा की बातें कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी इनका जवाब प्रजातांत्रिक तरीके से देगी। देखिए, सत्तारूढ़ गठबंधन लगातार झारखंड में भाजपा के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहा है। पहले माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि जो भाजपा के कार्यकर्ता आंदोलन करेंगे सरकार के खिलाफ, उनको चिन्हित किया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए शर्मसार करते हुए कहा कि भाजपा को कार्यकर्ताओं को पटक पटक कर पीटना चाहिए। देखिए, ये कैसी भाषा बोल रहे हैं प्रजातंत्र में। ये वही लोग हैं जो कांग्रेस में हैं, जो कभी महात्मा गांधी के अहिंसा के मार्ग पर चलती थी और आज ये हिंसा के लिए भड़का रहे हैं। तो हम भी इनको बताना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवादी कार्यकर्ता जब पश्चिम बंगाल और केरला में हिंसा के सामने नहीं झुके तो झारखंड क्या चीज है। और इस बंधु तिर्की के आह्वान के बाद अगर किसी भी कार्यकर्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, कोई अप्रिय घटना होती है, तो इसकी की पूरी जिम्मेवारी इस सरकार की होगी और हम इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे और इस सरकार को प्रजातांत्रिक तरीके से उखाड़ फेंकने तक हमारा प्रजातांत्रिक तरीके से आंदोलन चलता रहेगा। हमारे यहाँ हिंसा का कोई स्थान नहीं है और जिस तरीके की अमर्यादित भाषा का ये प्रयोग कर रहे हैं, हम प्रजातांत्रिक तरीकों से इसका जवाब देंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्यपाल को पत्र लिखकर इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। जो मंत्रीगण हो चाहे मुख्यमंत्री जी हो, संविधान की शपथ लिए हुए हैं और जिस तरह इस राज्य में संविधान और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है, तो ऐसी स्थिति में महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा जो संविधान की रक्षा करने के लिए महामहिम राज्यपाल हर राज्य में उपस्थित है, तो मैंने माननीय राज्यपाल से अनुरोध किया है पत्र के माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री के भाषण, उनके मंत्रियों का भाषण, कांग्रेस के नेताओं का, झारखंड मुक्ति मोर्चा के भाषणों को जांच कराकर और उचित कार्रवाई महामहिम राज्यपाल को करनी चाहिए, क्योंकि भारत के संविधान 356 में स्पष्ट है महामहिम राज्यपाल को अधिकार है। अगर राज्य में अराजकता की स्थिति हो जाती है, राज्य में संविधान और कानून की धज्जियां उड़ती है, तो महामहिम राज्यपाल को ऐसी स्थिति में अनुशंसा करनी चाहिए। जानकारों का कहना है कि झारखंड हो या देश की राजनीति, ये कोई नई बात नहीं है और इससे पहले भी नेताओं के कई बिगड़े बोल देखने को मिले हैं। भारत की राजनीति में जो बदलाव आए हैं
वो अब चरम पर है। जो लोकतांत्रिक मर्यादा, एक दूसरे विरोधियों के प्रति जो रिस्पेक्ट या म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो होता था, उसका दौर मेरी नज़र में लगभग ख़त्म हो गया। जनता जिस बात पर ताली बजा दे कार्यकर्ता, मतलब जो उनको सुनने लोग आ रहे हैं, वो भाषा बोलने में कोई पीछे नहीं। आज झारखंड के कुछ नेताओं ने ऐसी बात की है। पिछले चुनाव के समय आपने देखा दिल्ली विधानसभा में केंद्र के एक मंत्री ने गोली मारो ... वाला नारा लगाया। ये भाषा आम प्रचलन में भारत में आ रहा है। यह भारत की जो पूरा लोकतांत्रिक पद्धति है और जो लोकतांत्रिक मूल्य और मर्यादा हैं, उनका घनघोर उल्लंघन है।